हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल होने वाला है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा 60 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के, एक दो मैथ भी मिल सकता है, और 40 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड मिलेगा, जो मोटर वाहन अधिनियम और पार्ट पुर्जे से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ आप लोग भी सेट प्रैक्टिस को लगाइए और लास्ट में आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए आज का सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला कह रहा है दोस्तों कि पहला ओलंपिक और ई स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी में। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, शुरू में करंट इसमें लगभग 8-10 दिया हुआ है, आप लोग पकड़ने का कोशिश करिएगा करंट को। अगला कह रहा है कि सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सेबी ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। 3 नंबर का आ रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो इसका सही हो जाएगा 3 का आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 मासिक सहायता देगी। यानी कि तेजाब से अगर किसी को कोई दुर्घटना पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो उसे सरकार महीना देगी, यानी कि 8,000 के बदले अब 10,000। किस राज्य में? तो ये पंजाब सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि जलवायु जोखिम सूचांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है, जलवायु जोखिम, तो ये 5 का सही आंसर हो जाएगा छठा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी के में विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। अन्नामुडी, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन गेम्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी का उस समय नाम था। क्या नाम था? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। कौन सा राज्य? तो ये बिहार से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। उस राज्य का नाम बताइए जहां से राष्ट्रपति चुना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति और वो बिहार से थे। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ये गलत है, यानी कि सी सही है क्वेश्चन के हिसाब से। आइए अगला देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? ठीक है, तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन पर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो ये देखते हैं कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है? ठीक है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने चलाया था, और शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में सासाराम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि विनोबा भावे किससे संबंधित थे? ठीक है, विनोबा भावे किससे संबंधित है? तो ये पवनार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। ठीक है, किसने कहा था? ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ इज ब्यूटी। ठीक है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब है। क्या मतलब है रुपए का परिवर्तनीयता? ठीक है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 23 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करने देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है दोस्तों कि उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ठीक है, तो अधिक अपेक्षा रखने वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में, ठीक है, समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? ठीक है, कौन सा? तो 25 का सही आंसर देखते हैं। 25 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म कण मिलते हैं? तो ये चिक्का मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है तापक्रम की एसआई इकाई है। तापक्रम की एसआई इकाई है, तो ये केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा विटामिन के दोस्तों। ठीक है, विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। ठीक है, जोड़े के रूप में तो अधिवृक्क यानी कि किडनी, ये 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है कितना दिन। ठीक है, दिन पूछ रहा है दोस्तों, तो ये होता है 30 से 180 दिन, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आसमान नीला दिखता है, कारण है, किसके कारण आसमान नीला दिखता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या है कितनी है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला कह रहा है 36 नंबर कि कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयवेशी क्या है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा उदासीन। ठीक है, उदासीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों ये मैथ का सवाल है। अगला कह रहा है कि 6/19 तथा 16/57 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक दोस्तों पहले निकालना पड़ेगा हम लोगों को 19 और 57 का एलसीएम। ठीक है, तो नीचे निकालिएगा 19 और 57 का एलसीएम, तो आएगा 57 ही, और 57 ऑप्शन एक ही में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2/57। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ए के किस मान के लिए संख्या 37A 4 से विभाज्य है, तो दोस्तों ये देखिए कि जब भी, ठीक है, जब भी जोड़ा संख्या 4 से कट जाता है, ठीक है, तो वो विभाज्य हो जाता है पूरे की पूरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम शून्य रख देंगे तो 0 4, ये 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 7 भी रखेंगे तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 7 72 से कटेगा और यहाँ पे 74 हो जा रहा है। 1 रखेंगे तब पर भी 14 नहीं कट पाएगा, 3 रखेंगे तब पर भी 34 नहीं कट पाएगा, लेकिन 0 रख देंगे तो ये 4, 0 और 4 कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 0। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 10 सेमी है तथा एक विकर्ण 12 सेमी है का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसे हल करिएगा और इसका आंसर बता रहे हैं 96 होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो छोटा छोटा हल वाला जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है उसे दोस्तों हम बता देंगे, और लेकिन जो टाइम टेकिंग रहेगा तो उसे आप लोग थोड़ा अपने तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में हैं, यदि उनके वर्गों का योग इतना है तो संख्याएं क्या है। ठीक है, दोस्तों इसका हो जाएगा, उनके वर्गों का योग पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 4, 5 और 6, अगर ऑप्शन से भी लेंगे तो अगर हम 20 लेंगे और इसे 25 लेंगे और इसे 30 लेंगे और इसे हम कटाएंगे तो ये 4, 5, 6 आ जाएगा। अन्यथा अगर हम किसी ऑप्शन को भी लेंगे तो इस अनुपात में नहीं आएगा, तो हमें इसी से ही पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20, 25 और 30 इसे कटाएंगे तो अनुपात में यही आएगा 4, 5, 6, और इसका वर्ग करेंगे हम लोग 20, 25, 30 का, तो इतना आएगा। ठीक है, 20 का 400, 625 और ये 900। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 81 नंबर,
81, 82, 83, 130 तक जोड़िए और मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा 52, 75। ठीक है, इसका मान निकालिएगा तब पूरा का योग। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। ठीक है, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा डोंगरीला, और यह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2013, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। थेयम दोस्तों, तो ये है केरल का, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के आरंभ के समय के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था। तो रामचरितमानस दोस्तों किस भाषा में लिखा गया था, ये 46 का सही आंसर हो जाएगा अवधी। ठीक है, उसे बाद में ट्रांसलेशन किया गया संस्कृत में और फिर अलग अलग भाषाओं में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सती प्रथा का निषेध किया गया कब, यानी किस वर्ष में। तो ये हो जाएगा 1829 में। ठीक है, 1829 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तलातल घर, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा असम में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ट्विंकल खन्ना के द्वारा ये लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है, कि धन विधेयक है या नहीं है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 52 नंबर कह रहा है दोस्तों, 52 नंबर कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने की थी। ठीक है, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। आपातकाल की दोस्तों, तो ये हो जाएगा 352। ठीक है, 356 राष्ट्रपति शासन से हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। हरेली दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, 55 का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया। ठीक है, तो 56 का सही आंसर हो जाएगा 1658, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक
है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी केरल में। अगला देखते हैं 58 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दूधवा नेशनल पार्क स्थित है। दूधवा दोस्तों, तो ये दूधवा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र की एक मुख्य समस्या है। चलवासी कृषि, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा असम तथा बिहार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए 60 देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं। परोक्ष कर पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिक्री कर एवं उत्पादन शुल्क। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप लोगों का जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो भी था 1-2 मैथ समाप्त होता है। अब 61 से शुरू होगा आप लोगों का मोटर वाहन अधिनियम और पार्ट पुर्जे से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए इसे भी देख लेते हैं। 61 नंबर कह रहा है कि स्टॉप संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है, तो स्टॉप संकेत का होता है मतलब पूरी तरह से रुके, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन का बीमा अनिवार्य होता है किस प्रकार का। तो ये थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में हेलमेट न पहनने पर कितना जुर्माना है। तो ये 63 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, उससे कम दाम का तो हेलमेट आता है दोस्तों 500, 600, 800, 900 का। अगला कह रहा है कि वाहन में प्रदूषण प्रमाण पत्र न होना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक है, दंडनीय है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा धारा 190 का 2। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुके, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने वर्षों की होती है नए नियम के अनुसार। तो ये होता है दोस्तों 15 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर रिन्यूअल कराना पड़ता है। आगे कह रहा है कि साइलेंसर निकाली गई गाड़ी को चलाना किस प्रकार का अपराध है। तो ये ध्वनि प्रदूषण का अपराध लगता है आपके ऊपर। ठीक है, साइलेंसर इसीलिए लगाया जाता है कि ध्वनि को कम करे, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि नो पार्किंग बोर्ड का उल्लंघन करने पर दंड क्या है, यानी कि कितने का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, तो 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर दंड क्या है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते समय, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि गिव वे बोर्ड का क्या अर्थ है। ठीक है, तो अन्य गाड़ियों को या वाहनों को पहले निकलने दें। ठीक है, दूसरी गाड़ी को प्राथमिकता देना, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 71 नंबर कह रहा है कि क्या सभी मोटर चालकों के लिए फर्स्ट एड किट रखना आवश्यक है। तो हाँ, ठीक है, मलहम पट्टी की और दवाइयों की ज़रूरतें थोड़ी बहुत रखनी चाहिए गाड़ी में। ठीक है, तो 71 का सही आंसर हो जाएगा हाँ। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यातायात संकेतों को अनदेखी करना किस धारा के अंतर्गत आता है। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा धारा 119 और 177, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दोपहिया वाहन में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो दोपहिया वाहन में 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 पहिया में 3 और 4 पहिया में 4, ही मोटरसाइकिल के लिए केवल है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पीड़ित को अस्पताल ले जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि धक्का मार के भाग जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये सी, अगर धक्का मार देने पर अगर आप उसकी हेल्प करने भी जाइएगा ना तो आम पब्लिक आपको कूट देगी। पता नहीं पब्लिक में कौन सा आक्रोश आ जाता है।
ठीक है, आइए अगला देखते हैं। क्या पता वो हेल्प के लिए ही वहाँ पे रुका और हो सकता है उसे अस्पताल ले जाए, लेकिन पब्लिक उसे कूटने लगती है। ज़्यादातर ड्राइवर इसी के डर से भाग जाते हैं। अगला कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड बोर्ड कहाँ लगाए जाते हैं? तो अस्पताल और स्कूल के पास, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन का ब्रेक लाइट क्यों जरूरी होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा संकेत देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यू टर्न प्रोवाइडेड चिन्ह का अर्थ है, ठीक है, तो यू टर्न न लें, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना क्या है? ठीक है, तो ये 5,000 का जुर्माना, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नाबालिग के वाहन चलाने पर सजा क्या है? तो जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि चालक को कौन सा दस्तावेज हमेशा साथ रखना होता है? तो वाहन बीमा, लाइसेंस और आरसी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन का तापमान अत्यधिक बढ़ने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो रेडिएटर का फेल होना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 82 कह रहा है कि इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? तो घर्षण को कम करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि डीजल इंजन में हवा और ईंधन किस समय मिलते हैं? डीजल इंजन में हवा और ईंधन तो सिलेंडर में एक साथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 84 कह रहा है कि बैटरी में टर्मिनल पर जंग, ठीक है, का क्या कारण होता है? क्रोशियन। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा विद्युत प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में शॉक एब्जॉर्ब का क्या कार्य है? तो झटकों को कम करना, शॉकर इसीलिए लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा पार्ट ब्रेक लगाने में सहायक होता है? ठीक है, तो 86 का सही आंसर हो जाएगा मास्टर सिलेंडर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि वाहन के अधिक धुआं छोड़ने का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा एयर फिल्टर बंद होना, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि क्लच प्लेट खराब हो जाए तो क्या होगा? क्लच प्लेट खराब हो जाए तो गियर बदलना कठिन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में पाया जाता है? तो ये हमेशा पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन के गियर बॉक्स का कार्य क्या है? वाहन के गियर बॉक्स का कार्य क्या है? ठीक है, गियर बॉक्स का दोस्तों तो 90 का सही आंसर हो जाएगा गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन ऑयल प्रेशर कम होने पर सबसे पहले कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? इंजन ऑयल प्रेशर तो 91 का सही आंसर हो जाएगा कि इंजन अधिक गर्म होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बैटरी से निकलने वाला गैस मुख्यतः किससे बनता है? ठीक है, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन से। अगला देखते हैं। कह रहा है कि रेडिएटर में पानी का स्तर गिरने से इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेडिएटर में पानी का स्तर गिरने से तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा, पानी कम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि डीजल इंजन में हवा और ईंधन का मिश्रण कहाँ होता है? हवा और ईंधन का मिश्रण तो सिलेंडर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखते हैं 95 नंबर कह रहा है कि स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या है। तो स्पार्क उत्पन्न कर विस्फोट करना यानी चिंगारी पैदा करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में आरपीएम मीटर किसका माप करता है। ठीक है, तो इंजन के घूमने की गति प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं 97 नंबर कह रहा है दोस्तों कि इंजन में अत्यधिक धुआं निकलने का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जले हुए इंजन ऑयल का दहन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि गाड़ी की चेसिस का मुख्य कार्य क्या होता है। गाड़ी की चेसिस का मुख्य कार्य, तो 98 का सही आंसर हो जाएगा कि पूरे वाहन को सपोर्ट देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या है। ठीक है, ग्लो प्लग का कार्य क्या है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा कि स्टार्टिंग में सिलेंडर को गर्म करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट 100 नंबर कह रहा है कि ब्रेक फ्लूइड में नमी आने से क्या समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रेक फेल होना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 100 क्वेश्चन जो बिहार पुलिस ड्राइवर का है, जिसमें 60 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के, 1-2 मैथ भी थे, और बाकी 40 क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम और गाड़ी के पार्ट पुर्जे से रिलेटेड था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप लोगों का इस सेट प्रैक्टिस में कितना नंबर आया, कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों तक पहुंच सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस के साथ, कोई नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।